Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concept. So today is the English grammar class and we are going to do the topic verbs. This topic is given in class 3rd English practice book, unit number 5, page number 30 of DAV Public School. So what do you mean by verbs? Verb का क्या मतलब होता है? Doing words या फिर एक्शन वर्ड्स, जिस शब्दों से किसी काम के होने का या करने का पता चले उन्हें वर्ब कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 1, रीड द फॉलोइंग। अमित इज अ टैलेंटेड बॉय, ही मेक्स ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, राइट्स पोएट्री एंड सिंग्स सॉन्ग्स, ही इवन एक्ट्स इन द स्कूल प्लेज। अमित एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, वह सुंदर तस्वीरें बनाता है, मेक्स मतलब बनाता है, राइट्स पोएट्री कविताएं लिखता है, एंड सिंग्स सॉन्ग्स गाने गाता है, एक्ट्स इन द स्कूल प्लेस और स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेता है, उसमें अदाकारी करता है। तो जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चला, जैसे कि बनाता है, लिखता है, गाता है, एक्ट करता है, ये सभी शब्द हुए क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं verbs. All the underlined words that tell us what the person Amit does, these words are called the doing words or action words or verbs. तो ये तीनों synonyms हैं, तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स। कंफ्यूज मत होना, ये सभी एक ही मतलब बताते हैं। देखो बच्चों, जैसे अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो टीच करना भी क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द पीपल इन कॉलम ए विद द एक्शन वर्ड्स एसोसिएटेड विद देम इन कॉलम बी। यहाँ पर कुछ लोग बताए गए हैं, तो ये हो गए नाउन्स, और यहाँ पर है डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स या फिर वर्ब्स। अब इनको आपस में मैच करना है। अ टीचर टीचिस, अध्यापक अध्यापिका पढ़ाती है, टीचिस। अ डांसर डांसेस, नृतक नाचता है। अ शॉफर ड्राइव्स, शॉफर मतलब ड्राइवर, वो क्या करेगा? ड्राइव करेगा, कार ड्राइव करेगा। अ पेंटर पेंट्स। अ शेफ कुक्स, खाना बनाएगा, शेफ। अ टेलर स्टिचेस, दर्जी कपड़े सीता है। अ डॉक्टर ट्रीट्स, डॉक्टर लोगों का इलाज करता है। अ फार्मर प्लव्स, किसान खेती करता है। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। अ टीचर टीचेस, अ डांसर डांसेस, अ शॉफर ड्राइव्स, अ पेंटर पेंट्स, अ शेफ कुक्स, अ टेलर स्टिचेस, अ डॉक्टर ट्रीट्स, अ फार्मर प्लव्स। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 31। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड सर्कल द वर्ब्स। अब कुछ मिक्स्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें कुछ नाउन होंगे और कुछ वर्ब्स होंगे, अपने वर्ब्स को सर्कल करना है। क्लाइंब कूदना, काम बता रहा है, सर्कल कर दो, ये वर्ब है। प्ले खेलना, वर्ब। हिट मारना, वर्ब। स्विम तैराकी करना, वर्ब। ड्रॉ कुछ ड्रॉ करना, वर्ब। ट्री इट इज द नेम ऑफ अ थिंग, तो ये हो गया नाउन, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। डॉग, डॉग एनिमल का नेम है, तो ये भी नाउन हुआ, छोड़ देंगे। फ्लाई उड़ना, काम हो रहा है, वर्ब। कट काटना, काम हो रहा है, वर्ब। ब्रेड एक चीज का नाम है, तो ये नाउन है। ग्राउंड भी नाउन है। कैच पकड़ना, काम हो रहा है, वर्ब। विंग्स यानी कि पंख, नाउन है, छोड़ दो। नाइफ चाकू, नाउन है, छोड़ दो। रन भागना, काम हो रहा है, वर्ब, सर्कल कर लो। ठीक है, तो अब हमारे वर्ब्स कौन कौन से आए? क्लाइंब, प्ले, हिट, स्विम, ड्रॉ, फ्लाई, कट, कैच, रन। वर्कशीट नंबर 2, राइट अ फ्यू एक्शंस दैट यू कैन परफॉर्म विद द फॉलोइंग योर हैंड्स। आपके हाथों से आप क्या क्या काम करते हैं उन्हें लिखेंगे। राइट यानी कि लिखते हो। नेक्स्ट क्या आएगा? वॉश, हाथों को धोते हो। प्रे, प्रेयर करते हो। योर फीट, पैरों से क्या क्या काम करते हो? डांस करते हो। वॉक, चलते हो। रन, भागते हो। योर माउथ, माउथ से क्या क्या करते हो? स्पीक, स्माइल एंड ईट, खाना खाते हो।
ठीक है, आप कुछ और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एट लीस्ट 10 एक्शन वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ब, ग्रेड 1 इज डन फॉर यू। अब यहाँ से हमने एक्शन वर्ड्स निकालने हैं। देखो, एक उन्होंने बताया है हॉप, हॉप यानी कि कूदना, जैसे रैबिट हॉप हॉप करके चलता है ना, जंप मार मार के आगे बढ़ता है, तो उसे बोलते हैं हॉप, ठीक है। अब आगे है, देखो यहाँ पे पुश, पुश मतलब धक्का मारना, ये भी वर्ब है। डिग, गड्ढा खोदना। ड्रॉ, कुछ ड्रॉ करना। फ्लाई, उड़ना। बाइट, काटना। ईट, खाना। वॉश, धोना। प्ले, खेलना। कैरी, कुछ उठाना, ठीक है। तो हमारे एक्शन वर्ड्स कौन से आए? पुश, फ्लाई, ड्रॉ, डिग, बाइट, ईट, कैरी, हॉप, प्ले, वॉश। पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टोरी A to the God of River, यूनिट नेचर केयर्स ऑफ माई इंग्लिश रीडर एंड फाइंड आउट द 10 एक्शन वर्ड्स मेंशन्ड देयर। तो बच्चों, आपके इंग्लिश रीडर की बुक के अंदर क्लास 3rd की, उसके अंदर गॉड ऑफ रिवर नाम का एक चैप्टर है, उसके अंदर से हमने कुछ एक्शन वर्ड्स निकाल के यहाँ पर लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं। उस चैप्टर में जो वर्ड्स हैं वे हैं लिव्ड, रहना। वेंट, जाना। क्लीन्ड, साफ सफाई करना। कलेक्ट, इकट्ठा करना। थ्रो, फेंकना। फ्लोड, बहना। लुक्ड, देखना। कैच, पकड़ना। ड्रिंक्स, पीता है। फेल्ट, महसूस करता था, ठीक है। Worksheet 3rd. You have already learnt that verbs express actions. Now observe the following sentences. I think the question is easy. मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सवाल आसान है। मीरा likes fruits. मीरा को फल अच्छे लगते हैं। Can you hear me? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? Should we invite her for the party? क्या हमें उसे पार्टी में आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए? The bold words in the above sentences do not express any physical actions, rather they express the actions that happen mentally. तो बच्चों, ये जो words हैं, जैसे देखो think, likes, hear, invite, इनमें हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम जाके कुछ नहीं कर रहे। थिंक, दिमाग में सोच रहे हैं। लाइक्स, महसूस कर रहे हैं। हियर, सुन रहे हैं सिर्फ। इनवाइट, अभी किया नहीं है और करने जा भी नहीं रहे, बस ये एक इनविजिबल एक्शन वर्ड है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, ये मेंटल वर्ड्स हैं। मेंटल वर्ड्स का क्या मतलब है? ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ मेंटल एक्शंस को डिनोट कर रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी इसमें नहीं हो रही। ये आपको अगले क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। See here question number 2. Read the following words and put them in the appropriate boxes. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं। पहला बॉक्स है words expressing the physical actions, जिसमें आप कोई अपने शरीर से काम कर रहे हो, वो words यहाँ पर आएंगे। and words expressing the mental actions, जिसमें आपकी कोई physical activity involved नहीं है, बट आपका मन के अंदर या फिर दिमाग के अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है। तो देखो, फर्स्ट वर्ड है मूव। मूव हम कैसे करेंगे? हम अपने शरीर को हिलाएंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ये मूव फिजिकल एक्शन में आएगा। फील, फील मतलब महसूस कर रहे हैं, वो हमारे अंदर है, मन के अंदर है, तो ये मेंटल में जाएगा। लुक, लुक में हम आईज से देख रहे हैं, पर अगर फील हम किसी चीज से कर रहे हैं, जैसे कोई चीज को हमने टच किया, महसूस किया उसे, तो ये फिजिकल एक्शन में आ जाएगा। तो आप इसे दोनों में लिख सकते हैं। अगर तो आप मेंटल में लिखना चाहे तो मेंटल में भी लिख सकते हैं, फिजिकल में लिखना चाहे तो फिजिकल में भी लिख सकते हैं। एक बार हम फिजिकल में भी इसे लिख लेते हैं। लुक, लुक हम किससे कर रहे हैं? आईज से कर रहे हैं। देख किससे रहे हैं? आईज से देख रहे हैं, तो ये फिजिकल एक्शन है। जंप, जंप हम पैरों से करेंगे, लेग से करेंगे, सो दिस इज अ फिजिकल एक्शन। इमेजिन, इमेजिन हम सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहे हैं उस चीज को, कुछ कर नहीं रहे, तो ये मेंटल एक्शन है। ईट, मुंह से खाना खा रहे हैं, फिजिकल एक्शन है। सजेस्ट,
किसी को सजेशन हमने अभी मतलब सोच रहे हैं मन में सजेस्ट करने के बारे में, स्पीक वर्ड नहीं है, सजेस्ट है, तो ये मेंटल एक्शन है। बिलीव, किसी में विश्वास रखना, मेंटल एक्शन है। कुछ कर तो नहीं रहे, हम बस बिलीव करते हैं। जैसे आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है, मैं अभी कुछ एक्शन तो नहीं बता रही कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। तो बिलीव एक मेंटल एक्शन है। थ्रो कर रहे हैं हम किसी चीज को, इसमें हमारी मूवमेंट इन्वॉल्व है, फिजिकल एक्शन है। लिसन में हम सिर्फ बात को सुन रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो ये फिजिकल एक्शन है। विश, हम किसी के लिए कुछ विश मांग रहे हैं, है ना, कि आई विश ऐसा होता या आई विश उसके साथ ऐसा होता, तो ये मेंटल एक्शन है। थिंक, थिंक पे हम दिमाग में सोच रहे हैं, तो भी ये मेंटल एक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 33, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स गिवन इन द 8 बॉक्स। हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, उन्हें हम फिलअप करेंगे इन ब्लैंक्स में। आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ। आई डैश माई टीथ, टीथ को हम क्या करेंगे, ब्रश, आई ब्रश माई टीथ। डैश माई फेस, और अपने फेस को मैं क्लीन करता हूँ। एंड डैश अ बाथ, और फिर नहाता हूं, टेक अ बाथ। आई डैश ब्रेकफास्ट एंड आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। डैश फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए चला जाता हूं, एंड लीव फॉर स्कूल। आई डैश द स्कूल बस, फिर मैं स्कूल की बस के अंदर चढ़ जाता हूं। चढ़ना मतलब बोर्ड, बोर्ड द स्कूल बस। एंड डैश द स्कूल इन टाइम, और स्कूल सही समय पर पहुंच जाता हूँ, रीच द स्कूल इन टाइम। आई डैश देयर फॉर द होल डे, मैं वहां पर सारा दिन क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। आई स्टडी। एंड डैश ड्यूरिंग द रिसेस, और रिसेस के टाइम में आई स्टडी देयर फॉर द होल डे, मैं पूरा दिन वहां पर पढ़ता हूँ। एंड डैश ड्यूरिंग द रिसेस, और रिसेस में मैं खेलता हूँ, प्ले ड्यूरिंग द रिसेस। आई कम बैक एट 3 PM, मैं 3 बजे घर वापस आ जाता हूँ। एंड डैश माई होमवर्क, और अपने होमवर्क को कंप्लीट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। देन आई स्लीप फॉर अबाउट एन आवर, फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ। एंड डैश विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, एंड गो विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। नेक्स्ट इज वर्कशीट 4, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रिया इज अ गुड डांसर, रिया एक बहुत अच्छी नर्तकी है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। अ टेबल हैज 4 legs, एक मेज की 4 लातें होती हैं, 4 टांगे होती हैं। आई हैव मैनी पेट्स, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं। द वर्ड्स इज, आर, हैज, हैव टेल व्हाट पीपल और थिंग्स आर और व्हाट दे हैव, दीज वर्ड्स आर ऑल्सो वर्ब्स। तो बच्चों ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि इज, आर, हैज, हैव, एम, आर, वॉज, वर, हैड, ये सभी भी वर्ब्स हैं। Sometimes a verb is also made up of more than one word. Example, तो आपने पूरी के पूरी जो वर्ब होगी उसको अंडरलाइन करना है जिसमें इज, वॉज और विल भी हो। जैसे द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, इज शाइनिंग इकट्ठा आएगा। रहा है तक हम हिंदी में भी करते हैं, जैसे चमक रहा है को आप पूरा अंडरलाइन करते हैं जब क्रिया निकालते हैं हम हिंदी में, ठीक है। इसी तरह से इज शाइनिंग में आपने इज को भी लेना है वर्ब के लिए। रोहित वॉज टॉकिंग ऑन फोन, रोहित फोन पर बात कर रहा था, वॉज टॉकिंग, ये सारा आएगा वर्ब में। माई कजन विल बी विजिटिंग अस टुमारो, मेरा कजन मुझे कल मिलने के लिए आएगा, विल बी विजिटिंग, ये भी पूरा वर्ब में कवर होगा। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 34। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन एग्जांपल इज डन फॉर यू। ही ब्रोक अ चेयर, उसने कुर्सी को तोड़ दिया, ब्रोक आ गया, ठीक है। सानिया वॉन द टाइटल, सानिया ने टाइटल जीत लिया, इनाम जीत लिया, वॉन। नीति हैज बॉट अ न्यू लैपटॉप, नीति ने नया लैपटॉप खरीदा है, तो इसमें हैज बॉट पूरा आएगा। अंशु इज रीडिंग अ कॉमिक बुक, अंशु एक कॉमिक बुक को पढ़ रहा है, इज रीडिंग। रवि इज अ टॉल बॉय, रवि एक लंबा लड़का है, इज। द डिजाइनर मेड अ न्यू ड्रेस, डिजाइनर ने नई ड्रेस बनाई, मेड। रितु इन्वाइटेड रीमा टू हर बर्थडे, रितु ने रीमा को अपने बर्थडे पर इन्वाइट किया, इन्वाइटेड। नेहा लव्स आइसक्रीम, नेहा को आइसक्रीम अच्छी लगती है, लव्स। क्लोज द विंडोज, खिड़कियां बंद करो,
क्लोज. We will go for a picnic tomorrow. हम कल पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे. Will go. Are you listening to me? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? Are और listening दोनों. Mangoes are yellow. आम पीले हैं. Are. Do it yourself. Underline the verbs in the following riddles and solve the riddles. कुछ पहेलियां हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे. I have a face and 2 hands. मेरा एक फेस है, 2 हाथ है. I tell you the time. मैं तुम्हें टाइम बताता हूँ, समय बताता हूँ. What am I? तो मैं कौन हूँ? Clock. CLOCK. नेक्स्ट. I have teeth but I cannot bite. मेरे दांत हैं पर मैं आपको चबा नहीं सकता, काट नहीं सकता. What am I? तो इसका क्या आंसर आएगा? Comb. कंघी. I swim in water. I quack when I talk to my friends. मैं पानी में तैरता हूँ और मैं क्वैक क्वैक की आवाज निकालता हूँ. Who am I? Duck. बत्तख. I am bright. I twinkle at night. मैं चमकता हूँ और रात को ट्विंकल करता हूँ. What am I? Star. तारा. I have wheels. I run on rails. I carry passengers. मेरे टायर हैं, मैं रेल्स के ऊपर चलता हूँ और मेरे में पैसेंजर मतलब लोग भी बैठते हैं, यात्री बैठते हैं. What am I? Train. Train run on rails. Okay kids, so with this the unit number 5 verbs is completed. I hope you have understood the topic very well. Still you have any doubt, write in the comment box. We will meet soon in the next video. Till then, happy learning. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel.